हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करी पीएसबी का पंजाब एंड सिंध बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है यहाँ पे। पीएसबी का पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएसबी प्रमोशन एग्जाम्स के लिए बनाया जाता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगी जो कि कवर करेंगे एंटायर सिलेबस को, लेटेस्ट और नए सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले साल पाइए। मिस्टर एंड मिसेस देसाई मेंटेन लॉकर विथ अस and operations are E or S. Mr. Desai informs the manager not to allow Mrs. Desai to operate the account. In such a case, what would you do? बोलते मिस्टर एंड मिसेस देसाई मेंटेन करते हैं लॉकर आपके बैंक के साथ, आपके ब्रांच के साथ या बैंक के साथ, और ऑपरेशन ई और एस मोड पे। ई और एस मतलब आइदर सेवर पे, यानी कोई भी ऑपरेट कर सकता है। मिस्टर देसाई इन्फॉर्म करते हैं मैनेजर को कि अब वो अलाउ नहीं करें मिसेस देसाई को ऑपरेट करने के लिए लॉकर को। इस केस में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है अलाउ मिसेस देसाई टू ऑपरेट अ लॉकर एज ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस, और ई और एस आप अलाउ करेंगे, ठीक है, मिसेस देसाई को ऑपरेट करने के लिए लॉकर को। एक ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे? ई और एस है, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउ मिस्टर एंड मिसेस देसाई टू ऑपरेट द लॉकर ज्वाइंटली, आप अलाउ करेंगे मिस्टर एंड मिसेस देसाई को ज्वाइंटली लॉकर ऑपरेट करने के लिए। सी ऑप्शन है अलाउ ओनली मिस्टर देसाई टू ऑपरेट द लॉकर, आप केवल मिस्टर देसाई को ऑपरेट करने देंगे लॉकर के लिए। डी ऑप्शन है आस्क फॉर द कोर्ट ऑर्डर फॉर ऑपरेटिंग द लॉकर, आप बोलेंगे कोर्ट ऑर्डर लेकर आइए लॉकर ऑपरेट करने के लिए। क्या सही होगा इसमें? ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ ई और एस अकाउंट है और एक आदमी दूसरे आदमी को ये बोलता है कि आप लॉकर ऑपरेट नहीं करेंगे, ऐसा बात ब्रांच को बताता है या बैंक को बताता है। उस सिचुएशन में लॉकर को ज्वाइंटली ऑपरेट करवाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउ मिस्टर मिसेस देसाई टू ऑपरेट द लॉकर ज्वाइंटली, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। इन केस ऑफ एस डी वी अकाउंट्स, अगर एस डी वी अकाउंट के संबंध में आप क्या समझते हैं? ए ऑप्शन है नॉमिनेशन इज मैंडेटरी, नॉमिनेशन मैंडेटरी है। बी ऑप्शन है नॉमिनेशन इज ऑप्शनल, नॉमिनेशन एस डी बी यानी सेल्फ डिपोजिट वॉल्ट में जो है नॉमिनेशन इज मैंडेटरी है। बी ऑप्शन नॉमिनेशन इज ऑप्शनल है, नॉमिनेशन ऑप्शनल है। सी ऑप्शन मिनिमम 2 नॉमिनेशन आर मस्ट इन ज्वाइंट अकाउंट, बोलता है ज्वाइंट अकाउंट में 2 नॉमिनेशन होना मस्ट है ये। डी ऑप्शन है ऑल द अबव आर करेक्ट, सारी बातें सही है। तो यहाँ पे बोलता है क्या? नॉमिनेशन जो होता है एसडीबी वॉल्ट में, सेफ्ट डिपॉजिट वॉल्ट में, ये ऑप्शनल होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में ये, इफ द क्लेम अमाउंट इन केस ऑफ डिसीज्ड अकाउंट इज मोर देन ₹2 करोड़, देन विच इज करेक्ट? बोलता है अगर क्लेम अमाउंट जो डिसीज्ड अकाउंट में 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो अब क्या बात सही होगी? ये ऑप्शन है इट शुड बी वेटेड बाई बैंक पैनल एडवोकेट, आप बैंक पैनल के एडवोकेट से वेट करवाएंगे। बी ऑप्शन है शुड बी सर्टिफाइड बाई नोटरी, नोटरी के द्वारा सर्टिफाई करेंगे। डी ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा नो नीड ऑफ वेटिंग इफ डॉक्यूमेंट आर इन ऑर्डर, कोई जरूरत नहीं वेटिंग करने का, डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर है तो। डी ऑप्शन होगा इट शुड बी सर्टिफाइड बाई गेजेटेड ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर इसको इस बात की सर्टिफिकेशन करेगा। सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि ये वेट करवाना होगा आपका बैंक पैनल के एडवोकेट के द्वारा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। काउंटिंग ऑफ सेटलमेंट डेज विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन, जो सेटलमेंट डेट होता है, जो काउंटिंग होती है सेटलमेंट डेट का, ये स्टार्ट होता है किस डेट से? ये ऑप्शन है इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ इज गिवन ऑरली, अगर आप ऑरली इन्फॉर्मेशन का डेट देते हैं तो। बी ऑप्शन ऑरली सॉरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेथ इज गिवन इन राइटिंग, अगर राइटिंग लिखित रूप से आप देते हैं इन्फॉर्मेशन डेथ की तो। सी ऑप्शन ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिट, जैसे आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वहाँ से। डी ऑप्शन है बैंक गेट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स, बैंक को अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी भी सोर्स से तो। जो काउंटिंग ऑफ द सेटलमेंट डेट का स्टार्ट होगा उस दिन से, कब से स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट हो रहा है आपको उस दिन से जब सारा डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी होता है आपने ब्रांच में या बैंक में सबमिट किया होगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। एज पर न्यू पॉलिसी आवर बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड ए मेनू इन फिनैकल फॉर सेटलमेंट ऑफ डिसीज्ड क्लेम, बोलता है जो नया पॉलिसी आया है बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक मेनू फिनैकल में जहाँ पे आप सेटलमेंट कर रहे हैं डिसीज्ड क्लेम का। ये ऑप्शन है DESSCLM, बी ऑप्शन हो गया DECCLAIM, सी ऑप्शन हो गया DECLAIN, डी ऑप्शन हो जाएगा DESSCLAIM। क्या हो जाएगा इस केस में? सही ऑप्शन बी हो जाएगा DECCLAIM, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द ए क्लेमेंट हैज फाइल्ड
डिसीज्ड क्लेम ऑनलाइन, who will be able to see the status of the claim after it is logged in Finacle। बोलते हैं जो क्लेमेंट उसने फाइल किया है ऑनलाइन, डिसीज क्लेम का फाइल किया है क्लेमेंट ने जिसको क्लेम करना है या जो नॉमिनी होगा, ऑनलाइन फाइल किया है। अब यहाँ पे नॉमिनी भी हो सकता है, लीगल हेयर भी हो सकता है, तो जो भी, इसलिए वो क्लेमेंट बोलते हैं जो क्लेम कर रहा है, उसने फाइल किया डिसीज क्लेम को ऑनलाइन। तो यहाँ पे कौन स्टेटस दे सकता है इस क्लेम को, जब लॉग इन करेगा फिनाकल में। ए ऑप्शन नोडल ऑफिसर इन जेडो एंड एचओ जीओडी, बी ऑप्शन हो जाएगा द सेटलमेंट ब्रांच, सी ऑप्शन हो जाएगा द क्लेमेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, सारे लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। इफ द क्लेम इज फॉर रुपीज 40 लाख एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, द ब्रांच विल, और क्लेम जो है 40 लाख रुपए का जिसमें ब्याज छोड़ दे, तो ब्रांच क्या पूछेगा। ये ऑप्शन है आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, बी ऑप्शन है नॉट आस्क फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं पूछेगा, सी ऑप्शन है कॉल फॉर लीगल हेयर्स इवन दो नॉमिनेशन इज देयर, लीगल हेयर्स को बुलाएगा भले नॉमिनेशन हो उसमें तब भी, डी ऑप्शन रेफ्यूज टू पे एज द अमाउंट इज यूज, अमाउंट बैंक मना कर देगा पैसा पे करने के लिए क्योंकि पैसा बहुत बड़ा है। क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, अगर क्लेम जो 40 लाख रुपए का है, ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, क्लेम, क्लेम जब भी होता है तो लीगल हेयर करता है, 40 लाख रुपए का कर रहे हैं आप, इंटरेस्ट के बिना है वो, तो ब्रांच यहाँ पर सीधा सीधा सक्सेशन सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा कि आप ही उसके बच्चे हैं या जो भी, तो ए ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इफ ए ज्वाइंट अकाउंट इन द नेम ऑफ ए और बी इज रनिंग विद इंस्ट्रक्शंस ए और एस एंड नॉमिनेशन फैसिलिटीज देयर, मिस्टर ए डाइज, द अमाउंट विल बी पेड टू। बोलता है अगर ज्वाइंट अकाउंट है ए और बी के नाम पे जो कि रन करता है इंस्ट्रक्शन ई और एस, नॉमिनेशन फैसिलिटीज में है, मिस्टर ए अगर मर जाते हैं तो ये अमाउंट किसको पे होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटीज पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ए ऑप्शन नॉमिनी, बी ऑप्शन सर्वाइवर, सी ऑप्शन है द बोथ नॉमिनी एंड द सर्वाइवर ज्वाइंटली, दोनों को मिल जाएगा नॉमिनी और सर्वाइवर को ज्वाइंटली, डी ऑप्शन हो जाएगा अवॉइडिंग फॉर द डिस्प्यूट, ब्रांच विल पे द अमाउंट टू लीगल हेड्स, ब्रांच जो है डिस्प्यूट को रोकने के लिए लीगल हेड्स को पैसा पे कर देगा। देखिए ज्वाइंट अकाउंट होगा ए और बी, उसमें इंस्ट्रक्शन ई और एस हो, नॉमिनेशन फैसिलिटी है, मिस्टर ए अगर मर गए तो यहाँ अमाउंट जो पे होता है नॉमिनी को पे होता है, ठीक है। यह अमाउंट किसको पे हो जाएगा अगर मिस्टर ए मर गए हैं तो, ठीक है। आप चला रहे हो एक कोई भी इंस्ट्रक्शन चला रहे हो ई और एस मोड पे, आइदर और सर्वाइवर मोड पे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा आपको, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। A is having a locker and sends the key by post with an intention to surrender the locker। बोलता है ए के पास लॉकर है और उसने चाबी जो है पोस्ट से भेज दिया, इंटेंशन है कि लॉकर को सरेंडर करना है। ए ऑप्शन है बैंक विल बी डिस्चार्ज ऑफ इट्स लाइबिलिटी इफ द की इसका अकॉम्पनिश्ड बाई लेटर स्टेटिंग दैट द कंटेंट ऑफ द लॉकर इज नील। बोलता है बैंक डिस्चार्ज कर देगी लाइबिलिटी जहाँ पे लेटर में लिखा हो साफ साफ कि लॉकर में कुछ भी नहीं है, नील है, ठीक है। बी ऑप्शन बैंक विल नॉट डिस्चार्ज ऑफिस लाइबिलिटी, बैंक अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करेगी। सी ऑप्शन बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट, बैंक इस तरह के लेटर को एक्सेप्ट नहीं करती है। डी ऑप्शन है बैंक कैन एक्सेप्ट सब्जेक्ट टू इट्स राइट अंडर रिजर्व, बैंक इस तरह के लेटर को एक्सेप्ट कर सकती है जो उसके राइट्स के अंदर में होगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा कि बैंक यहाँ डिस्चार्ज कर देगी अपनी लाइबिलिटी, ठीक है, जहाँ पे कि अगर अकॉम्प्लिश किया जाता है लेटर के द्वारा जो कि स्टेट करता है कि लॉकर में कंटेंट जो है वो क्या है, नील है, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। मिस्टर ए इज ए नॉमिनी ऑफ डिसीज डिपॉजिटर्स अकाउंट एंड ही क्लेम्स टीडीआर अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी, बैंक विल पे द इंटरेस्ट। बोलता है ए जो है नॉमिनी है डिसीज्ड डिपॉजिटर अकाउंट का और वो क्लेम करता है टीडीआर अमाउंट को मैच्योरिटी से पहले ही, ठीक है। बैंक जो है पे करता है इंटरेस्ट, ए ऑप्शन है, एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट अप टू द पीरियड फॉर विच डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक, बैंक आपको पे करेगा जितना पीरियड तक डिपॉजिट रहा होगा, ठीक है। बी ऑप्शन है एज पर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आर ओ आई ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट रिमेंड विद द बैंक लेस एप्लीकेबल पेनल्टी। बोलता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस डेट को डिपॉजिट किया होगा एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट का जो बैंक में रहा होगा माइनस कर देंगे जो भी पेनल्टी है। सी ऑप्शन है एज पर एप्लीकेबिलिटी एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट और प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिपॉजिट रिमेनिंग विद द बैंक विच एवर इज लोअर विदाउट पेनल्टी। बोलता है कि जो एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट है या प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस डेट को डिपॉजिट किया गया है आपका एक्चुअल पीरियड
जो डिपॉजिट बैंक के साथ रहा है, दोनों में से जो भी कम होगा बिना पेनाल्टी के। डी ऑप्शन, एज पर प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट फॉर द एक्चुअल पीरियड विदाउट पेनाल्टी। बोलता है प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी होगा जिस डेट को डिपॉजिट किया गया है और जो भी एक्चुअल पीरियड होगा बिना पेनाल्टी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो बोलता है सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कि एज पर कॉन्ट्रैक्टेड रेट होगा चाहे प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जिस डेट को डिपॉजिट किया आपने एक्चुअल पीरियड जो डिपॉजिट बैंक के साथ रहा होगा माइनस कर देंगे लोअर विदाउट पेनाल्टी है ये। ठीक है, क्या है, लोअर विदाउट पेनाल्टी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। किस केस में, और कोई मर जाता है उसकी डिपॉजिट नॉमिनी को जा रहा है, ठीक है ना, इस केस में, तो उस केस में पेनाल्टी नहीं चार्ज होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पीएसबी यानी पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रमोशन एग्जाम का क्लाउड ऑफिसर प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएसबी प्रमोशन एग्जाम के लिए रहता है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, लेटेस्ट नए सर्कुलर्स की वीडियोस हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियोस हो जाएगा, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4x968512 फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcabstudymetal.com, ईमेल आईडी CD773@gmail.com में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।